अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही का करम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही का इनाम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको इंसान बनाकर, मुसलमान बनाकर, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनकर ज़िंदगी गुजारने की अल्लाह ने तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। इंसान की आदत हमेशा लोगों के साथ रहना पसंद करता है। इंसान अकेला रहना इंसान के हक़ से नहीं हो सकता। इंसान अकेला रहना का तो नहीं रह सकता। इंसान अकेला ज़िंदगी नहीं बसर कर सकता। ख़्वाह उनको कितनी ही नेमतें क्यों ना मिल जाए तब भी अकेला नहीं रह सकता। इंसान को लोगों के साथ रहना ही पसंद है। जैसे हज़रत सय्यदना आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह जन्नत में उनको पैदा किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाकर अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में रखा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में अपने आप को अकेलापन महसूस करें, एक तो अकेले, और जन्नत आराम की जगह, राहत की जगह, सुकून की जगह, क्या होना वो मिल जाता। लेकिन फिर भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अकेलापन बड़ा सताता था। तो अल्लाह तबारक व तआला क्या करे, वो अकेलापन दूर करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला हमारे अम्मी हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। तो बोलने का क्या मतलब, इंसान को कितनी भी नेमतें मिल जान दे लेकिन इंसान अकेला रहना का तो नहीं हो सकता। इंसान को लोगों के साथ रहना का तो ज़िंदगी गुजारने में मज़ा आ जाता है, ज़िंदगी चलने में मज़ा आता है। अब अकेला इंसान सारा वक्त नहीं गुजार सकता, दूसरों के साथ वक्त गुजारना। अब दूसरों के साथ वक्त गुजारना का तो हमारे अखलाक भी अच्छे रहना, हमारे आदतें भी अच्छे रहना। कई का तो हमें सबके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते ही नहीं, तो हमें सबके साथ अच्छा रहे तो एक मोहब्बत भरी ज़िंदगी गुजारने का मकसद मालूम होता है, एक मोहब्बत भरी ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा मालूम होता है। और ये लोगों को मोहब्बत भरी ज़िंदगी के साथ पेश आना कहीं हो तो अल्लाह खुश हो जाने होता है। इसलिए हर इंसान अच्छी आदतें अपनाना ज़रूरी है। हर इंसान अपनी अच्छी आदतों के ज़रिए लोगों के साथ पेश आना ज़रूरी है, इसलिए कि इनसे अल्लाह खुश हो जाती। हमारे आदतें कितने अच्छे रहती कि उतना हमारे से इंसान दोस्ती करती, और जितना हमारे से इंसान दोस्ती करती कि हमें उनको उतना तकलीफ़ देने से बचती, हमें इंसानों को तकलीफ़ देने से बचती। कई का तो इंसान का ना नाराज़ हो गया अल्लाह नाराज़ हो जाता है, इंसान का ना खुश होगा अल्लाह खुश हो जाता है। इसलिए हमारी पूरी कोशिश क्या कर तो हमें इंसानों को सहूलत पेश करना चाहती, आसानियाँ पेश करना चाहती, इंसान के साथ अच्छा रहना चाहती। इसे बोलते सो अखलाक, इसे बोलते सो अखलाक। कहीं का तो इससे अल्लाह खुश हो जाता। कौन खुश होता? अल्लाह। तो इसलिए अपने अखलाक को संवारना ज़रूरी, अपने अखलाक को अच्छे बनाना ज़रूरी, वरना हमें इंसानों को कैसा खुश कर सकती, इंसानों के साथ कैसा रह सकती। हमारे अखलाक ही अच्छे नहीं, हमारे आदतान अच्छे नहीं, हमारा ढंग अच्छा नहीं, हमारा सुलूक अच्छा नहीं, तो हमें इंसानों के साथ कैसे रह सकती। हमारे आदतें अच्छे रहे तो हमें हर इंसान के साथ अच्छा बर्ताव कर सकती कि नहीं कर सकती। इसलिए हमारे लिए एक आइडियल शख्सियत की ज़रूरत। अब हमें बनना चाहते हैं, कैसा बनना, क्या फला एक्टर जैसा बनना, फला क्रिकेटर जैसा बनना,
हर एक फील्ड में उसे अपना एक इंस्पायर रहता है, अपना एक मोटिवेशन रहता है, अपना एक पसंदीदा शख्स रहता है। क्रिकेट में आगे बढ़ने वाले, क्रिकेट में अपने आप को किसी को अपना गार्ड समझती, क्रिकेट का गार्ड समझती, उसे फॉलो होती। जॉब करने वाले जॉब की फील्ड में जो टॉप है उसे फॉलो होती, इन्हें कैसा बिजनेस करने वाले बिजनेस में जो टॉप है उसे देखती। स्कूल पढ़ने वाले स्कूल में जो टॉपर है, जो स्कूल में आगे बढ़ा है, जो स्कूल की तालीम को, दुनियावी तालीम को आगे बढ़ाया है, उसे देख को फॉलो होती। हर एक आदमी एक को देख को फॉलो होता। लेकिन हमना तो अल्लाह को राज़ी करना है, अल्लाह को खुश करना है। हमने ऐसे वैसों की ज़रूरत ही नहीं है। अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह आखिरी सांस तक हमारी हिफाजत फरमाए। अब हमें एक ऐसी ज़ात को देखना, एक ऐसी शख्सियत को देखना जिनसे अल्लाह खुश है और उन्हें अल्लाह से खुश है। और वो देखे तो पूरी कायनात में सिर्फ एक ही नाम हमना नज़र आता है, वो है प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जहाँ भी देखो ला इलाहा इल्लल्लाह तो बाजू रहता मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह जहाँ देखती वहाँ मोहम्मद रहता। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अज़ान में, अशहदु अन्ना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अज़ान में। अत्तहियात व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन तक पढ़ती, फ़ौरन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हर जगह अल्लाह के नाम के साथ एक नाम होना नज़र आ रहा है। इससे मालूम हो रहा है अच्छा इंसान बनना है तो किसे फॉलो होना ज़रूरी है? हमारे नबी को फॉलो होना ज़रूरी है, हमारे नबी की आदतों को अपनाना ज़रूरी है। इसलिए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ बड़ा प्यारा, हर एक आदमी को आसान, हर एक आदमी आसान से हमारे नबी के तालीमात को, हमारे नबी की ज़िंदगी को आराम से अपना ले सकता है। देखो भाई, सुबह से शाम तक मेहनत पड़े तो हाथ में पैसे आती। सुबह में जाती जॉब करने वाले, सुबह में जाती दुकान खोलने को, सुबह में जाती खेती बाड़ी करने वाले, सुबह में जाती मजदूरी करने वाले। सुबह से शाम तक मेहनत पड़े तो हाथ को क्या आ रहा? पैसा आ रहा है। मेहनत करे तो पैसा आ रहा है, मेहनत के बगैर पैसा आ रहा है? नहीं आ रहा। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी अपनाने के वास्ते मेहनत नहीं, जो काम तुम्हें कर रही वो काम कर डाले सही तरीके से तो जन्नत इंशाअल्लाह। तुम्हें खाना खा रही भाई, खाते सोच तुम्हें खाना दिन में 3 मरतबा खाती, वो खाना नबी जैसा खाते थे वैसा खा ले तो जन्नत इंशाअल्लाह। तुम्हें रोज़ाना सोते ही वो सोना नबी के तरीके से सोगे तो जन्नत इंशाअल्लाह। वोश पानी पीते ही, वोश पानी पीने को नबी के तरीके से पी ले तो जन्नत। सबकी शादियां होती, सबकी बीवी आती है, सबके बच्चे आती हैं, सबके सास ससुरे आती हैं। हमारे नबी जैसा गुजारे कि बीवी बच्चा के साथ वैसा गुजार डाले तो जन्नत। कैसा गुजारना कि वैसा गुजार डाले तो जन्नत। हमें भी कपड़े पहनती, हमारे नबी कपड़े पहने, हमारे नबी जैसा कपड़े पहने की वैसा पहन डाले तो इंशाल्लाह जन्नत। कॉपी मार डालना, खाली देख डाल को ऐसा कर डालना सोता, क्या तो मेहनत है? जो काम हमें कर रही वो सही तरीके से कर डाले तो नबी करे। हर एक काम में तुम्हें बहुत सारी बातें तुम्हें बेजार समझती ज़बान से लाना, तो हमारे नबी बोल डाले सच बोलो, झूठ बोलो ना को, तो सच बोलने वाले सच बोल डाले तो जन्नत इंशाल्लाह। हमारा नबी बोले गाली दियो ना को, गाली नहीं दिए इंशाल्लाह जन्नत। हो सकता है अल्लाह को से काम से खुश हो जाता, मालूम ही नहीं। तो मेहनत की ज़रूरत, देखो दुनिया में मेहनत, हर काम पर मेहनत करे तो तुम ना पैसा आ रहा है, लेकिन दीन में मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं। तुम्हें बहुत आसान, जो कर रही की वो काम को नबी के तरीके से कर डाले तो बस जन्नत। जो कर रही की वो काम तुम्हें कर डाले तो इंशाल्लाह क्या? जन्नत। कितना सस्ता सौदा नहीं, इसे हमें मुश्किल समझ जा रही है, वरना दीन बहुत आसान। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बहुत आसान, और अल्लाह को हमारे नबी की ज़िंदगी बड़ी पसंद। इसीलिए अल्लाह ने कहा लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ये खूबसूरत नबी देकर भेजा हूँ मैं तुमना, ये खूबसूरत नबी की ज़िंदगी देकर भेजा हूँ तुमना। तुम्हें हर चीज़ में खूबसूरती अपनाना चाहती तो मेरे नबी को फॉलो हो जाओ, मेरे नबी का एक एक अदा अपने अंदर ला लियो। इसलिए कि मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ मेरे नबी कुछ, तो मेरे नबी की एक एक अदा तुम्हें अपने अंदर ला लिए,
मेरे नबी का एक एक तरीक़ा तुम्हें अपने अंदर ला लिया, मंजू तुम्हें भी अच्छे दिख जाते। हमारी आदत, हमारे फैमिली में जो छोटा मासूम बच्चा जिसे हम ना ज़्यादा प्यार मोहब्बत थी, वैसा बच्चा आज कौन तो दिखा का ना, हमें भी उसे भी कल्ले पकड़ को, उसे भी प्यार कर को। इन्हें हमारे बच्चे सकाच है नहीं बोलती कि नहीं, हमारे बच्चे सकाच है। हालांकि हमारा बच्चा नहीं, हम ना मालूम, अच्छा हमारा बच्चा घर में है, उसके सकाच है। वो ताश लड्डू लड्डू कल्ले, वो मोटे मोटे कल्ले, छोटा अतलू ततलू बातें कर रहा है, कितना प्यारा दिख जाता नहीं। अरे लात मार डालती क्या उसे देखते ही, तो हट रहे यहाँ से, धर को मार डालती। प्यार करती, उसे मोहब्बत करती। अच्छा मालूम हमारा बेटा आज को तो उनकी अम्मी अब्बा जाती, फिर तुम्हारा बेटा कैसा होगा भाई? हमारा बेटा सकाच है। क्या है? हमारे बेटे की सकाच है। हमें देखती, अब जमात में ही छोटे छोटे मासूम बच्चे दिखती, देख रहे हमारे गाँव में है नहीं, उन्हें वैसा है देखती, बोलती कि नहीं कई को तो हो। तो ये हमें हमारे नबी सकाश दिखेगा ना, इंशाअल्लाह अल्लाह को भी प्यार आ जाता, अल्लाह को भी प्यार आ जाता। अल्लाह भी बोल रहा था, मेरे नबी सकाश ही क्या, मेरे नबी सच बोलते थे। इन्हों भी क्या बोल रही? सच बोलते ही। मेरे नबी झूठ नहीं बोलते थे। इन्हों भी क्या बोल रही? झूठ नहीं बोल रही। मेरे नबी किसी को नहीं सताते थे। इन्हों भी किसी को नहीं सताते। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक अदा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक तरीक़ा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी गुजारने का एक एक ढंग का ना हमें सीख लिया, इंशाअल्लाह बड़ा फ़ायदा हो जाता। इसलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी हमारे अंदर लाना, तो हमें सबसे पहले मालूम करना कि हमारे नबी ज़िंदगी कैसा गुजारते थे। हमारे नबी ज़िंदगी कैसा गुजारते थे, तो शुरुआत हमें घर से करेंगे, घर से करेंगे शुरुआत। हमारे नबी का ज़िंदगी गुजारने का जो तरीक़ा था, सबसे पहले घर वालों के साथ हमारे नबी कैसा रहते थे, घर वालों के साथ हमारे नबी कैसा रहते थे, शुरुआत इंशाअल्लाह यहाँ से करेंगे। सबसे पहली बात देखो, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी घर तशरीफ़ लेकर आते तो अपने टाइम को 3 हिस्सों में बांटते थे। हमारे नबी जब भी घर आते तो अपना जो टाइम है घर का टाइम, उसे 3 कामों में बांट लेते थे। हमारे नबी बांट लेते थे टाइम को। सद मारा। नंबर 1 क्या? एक टाइम, एक हिस्सा, टाइम का एक हिस्सा अल्लाह की इबादत के लिए, तहज्जुद के लिए, इस्तिग़फ़ार के लिए, ज़िक्र के लिए, दुआ के लिए एक टाइम रख लेते थे हमारे नबी। एक टाइम क्या रख लेते थे? अल्लाह की इबादत के लिए, दुआ के लिए, ज़िक्र के लिए, इस्तिग़फ़ार के लिए। यानी ये टाइम में सिर्फ हमारे नबी अल्लाह की इबादत में बैठते थे, घर वालों को किसी को टाइम नहीं देते थे। घर के 3 टाइम बनाते थे हमारे नबी। एक टाइम किसके वास्ते रख डालते थे? अल्लाह के वास्ते रख डालते थे। दूसरा जो टाइम है वो बीवी बच्चों के लिए। किसके लिए? बीवी बच्चों के लिए हमारे नबी एक टाइम बना लेते थे। वो टाइम में दूसरा कामिश नहीं, जिक्र भी नहीं, अल्लाह का जिक्र भी नहीं, सद मारा है, दुआ भी नहीं, इस्तिग़फ़ार भी नहीं, क्या भी नहीं, सिर्फ बच्चों को टाइम। बच्चों को अपने कंधे पर बिठा लेते, गोल फिरते, कहते कैसा है भाई तुम्हारी सवारी कैसी है। बच्चों को क्या करते? पीठ पर बिठा लेते, बिठा ले को पूरा घर गोल फिरते, कहते कैसी है तुम्हारी सवारी कैसी है। कभी बच्चे ऊपर आको कूदते, कभी बच्चों को कंधों पर बिठा लेते, कभी बीवी बच्चों को, सिर्फ घर के बच्चों के वास्ते टाइम, बीवी बच्चों के वास्ते टाइम। तीसरा जो टाइम है, हिस्सा, टाइम का जो हिस्सा है, वो आपको सबके वास्ते निकालते थे। तो देखो हमें मदरसा पढ़ा रही, तो हम ना ये शिकायत आती ज़्यादा कि हज़रत हम ना तुम्हें बोलती कि घर वाले के वास्ते टाइम निकालो, बच्चों के वास्ते टाइम निकालो, और माँ बाप के वास्ते टाइम निकालो, अल्लाह की इबादत के वास्ते टाइम निकालो, नमाज के वास्ते टाइम निकालो। होता नहीं ना अदर टाइम निकालना। कितना कोशिश करना, हम इधर ससुराल वालों को भी देखना, इधर बच्चों को भी देखना, इधर शोहर को भी देखना, इधर मदरसे की पढ़ाई को भी देखना, इधर बयानात, इधर सब। कैसा हो सकता है अगर टाइम तुम्हें बना लिए तो? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखो टाइम बनाते थे। टाइम जो मैनेजमेंट है हमारे नबी इसे बना को रखते थे। हमारे नबी सुबह से लेकर शाम तक का जो टाइम है उसे हमारे नबी बनाते थे बाकायदा। सद में आ रहा है। एक टाइम का एक हिस्सा सिर्फ अल्लाह की इबादत थी, उसमें हमारे नबी खाली अल्लाह की इबादत। आज भी हमें देखते हमारा असातिज़ा जो हमारे उस्ताज़ा ही असर में टाइम रख लेते, जो भी जाको मिलना है, जो भी जाको बात करना है, जो भी जाको पूछना है, असर में। असर ख़त्म, मगरिब की अजान हो गई, अब मुलाकात बंद।
कौन भी चाहे कितना बड़ा आदमी भी आ जाए, हज़रत आपसे मिलने आई, हज़रत का वक्त ख़त्म, अब हज़रत नहीं मिलते। मगरिब तक टाइम था, असर से लेकर मगरिब तक टाइम था, तुम्हें वो टाइम में आना था, तुम्हें नहीं है, अब मुलाकात ख़त्म। अब हज़रत क्या कर रही, पढ़ने बैठ गई। चाहे जितना बड़ा आदमी भी आ जाते, हज़रत साहब बुलाते थे, अब नहीं, वक्त नहीं। कहीं का तो टाइम मैनेजमेंट होता बराबर। तो आजकल नौजवानों की भी ये शिकायत, माँ बाप को भी हमें ये नसीहत करते, बच्चों को भी ये नसीहत करते समय कि माँ बाप को बोलती बच्चों को टाइम निकालो, माँ बाप बोलती हैं हज़रत टाइम कैसा निकालना। सुबह में 9 बजे हमें जा रही दुकान को, सर में आ रहा है, दोपहर को आती खाना खा लेती, फिर शाम को आती रात के 9 बजे खा ले को सो आती। बीवी का नौकरानी, उन्हें एक नौकरानी रख लेना था, बीवी कहीं, फिर बीवी कहीं को भाई नौकरानी रख ले होगा नहीं है। बच्चे कहीं को, फिर बच्चे जरूरत कहीं को गए, पैदा कहीं कर ले बच्चे। जब तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो बीवी कहीं को, जब तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो बच्चे कहीं को, जब तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो माँ बाप कहीं को। हर काम की एक तरतीब बनाओ। तो ये तरतीब हमारे नबी बनाते थे, बच्चों को टाइम निकालो भाई। बच्चे दिन भर गुड़ियों के साथ मोहल्लों में बाहर रहे, यहाँ वहाँ खेलते ही बाप कमा 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 को ला रहा है, 40 साल 50 साल तक कमा को घर में ले ला, जमा करता है, बूढ़ा हो को घर में बैठता है, बच्चे कमाने बाहर निकल जाते। इन्हें पूरा कमाल को बूढ़ा हो को कहाँ बैठता है, घर में बैठता है, बच्चे जवानों कहाँ चले जाती, बाहर कमाने चले जाते। ना माँ बाप बच्चों को टाइम दे सके, ना बच्चे माँ बाप को टाइम दे सके, जिंदगी भर रो 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 को दुनिया से चले गए। तो हमारे नबी देखो कितना अच्छा अंदाज बना को रख लिए थे, टाइम मैनेजमेंट रखते थे हमारे नबी। हर टाइम एक चीज़ कि अल्लाह की इबादत में, सिर्फ अल्लाह की इबादत में टाइम देते थे, बच्चों को टाइम नहीं देते थे। फिर बच्चों के वास्ते जो टाइम निकालते, बीवी के वास्ते जो टाइम निकालते, वो अल्लाह के वास्ते भी नहीं निकालते थे। मतलब क्या, दुआ जिक्र सब छोड़ाते थे, सिर्फ बच्चों को टाइम। फिर सबके वास्ते सहाबा मिलने आते थे, उनको एक टाइम हमारे नबी रखे थे। तो आराम से दिन गुजरा कि नहीं हमारे नबी का। भाई घर में भी हमारे नबी बच्चों के साथ खेलते थे, तो तब कुछ सोचो हमारे नबी कितना टाइम निकालते थे, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते थे हमारे नबी, बीवी के साथ टाइम स्पेंड करते थे। बीवियाँ कहती है कि रात में हमें नबी को देखते ही हमारे चेहरे की थकान ख़त्म हो जाती थी। आज बाप बोलता है हज़रत कमारी समय बच्चा के वास्ते नहीं, तुम्हें बोलती असर में दुकान बंद करो, तुम्हें बोलती असर में दुकान बंद कर को घर को चले जाओ, घर को जाओ को बीवी बच्चा के साथ रहो। तो हज़रत अभी हमें असर से लेकर ईशान तक कमाए, तो एक अभी 400 500 रुपये एक्स्ट्रा कमा ले जाना, हमें फ़ायदा क्या हुआ। असर में बंद करे, तुम्हें दुकान बंद, कुछ भी हो जाए, कितना ग्राहक भी रहता, असर बंद कर डाले, बंद कर डाल को घर को चले गए, फ्रेंड्स नहीं, दोस्त नहीं, सब भी नहीं, क्या नहीं, छोड़ डालो, छोड़ डाल घर को चले गए। तुम्हें अम्मी अब्बा ही, अम्मी अब्बा के साथ बैठ को क्या तो खा ले को, पी ले को, बातें कर ले को, जोरू बच्चे ही, जोरू बच्चे के साथ बैठ को बातें कर, दिन भर दुकान में थे नहीं, एक घंटा 2 घंटा, उसके बाद सुस्त हो जाती, खा लेती, ईशा का खाना खा ले को सो जाती। आज ये छोरा बीवी जपले एक है, 900 आती हो, बच्चे जपते ही अब्बू आती हो, अब्बू आती पूरा गुस्सा रहता है, दिमाग में प्रेशर रहता है, दुकान का पूरा गुस्सा, जॉब का पूरा गुस्सा ले लगा को, दूर हटे, आना के नज़दीक आना को, पानी गिरना लगा को, फ्री से बैठे को, हाथ में रिमोट ले लगा बैठ आती, लंबे पाँव कर ले को बैठ आती थोड़ी देर, बच्चे चिड़ आवाज़ करना, न्यूज़ देखता हूँ मैं, क्या बच्चा धप को कोरे में बैठ रहता है, आवाज़ करना नहीं। अब्बा क्या देखते ही, न्यूज़ देखते ही, अम्मी कहाँ ही पकाने के रूम में ही, बच्चे है नहीं कार्टून नेटवर्क देखे सका, अब्बा को देखते रहती, अम्मी को देखते रहती होता है, छोटे मासूम बच्चे पर। क्या जिंदगियाँ भाई ये, मिशना की जिंदगियाँ, छोटे बच्चे, उन्होंने अब्बा न्यूज़ देखता हूँ मैं, आवाज़ करना, डिस्टर्ब अलग करना नहीं, चीखा अलग मारना नहीं, आवाज़ अलग करना नहीं, सुबह से लेकर शाम तक मेरे दिमाग ख़राब हो गया, आवाज़ करे मैं मरता हूँ, तो कहता बच्चे आवाज़ करना नहीं, खामोश बैठे रहती। होगा टाइम, रात होगी, सब भी खा गए, खाते सब, अब्बा अकेले बैठ को खाना, सो बच्चे साथ में बैठना नहीं, क्योंकि तो बच्चा को इतनी हिम्मत आएगी क्या, किसके साथ बैठ को खाने की, अब्बा के साथ बैठ को, अब्बा अलग अलग, सब अलग अलग खाओ, मेरे सामने कौन बैठना नहीं, अब्बा अलग, शुगर अलग है, पापा टेंशन अलग, दिलाना नहीं, खा ले अब्बा, सो गए। बच्ची क्या करी मालूम नहीं, बच्चा क्या पढ़ा मालूम नहीं। तो कितना अच्छा जिंदगी गुजारा हज़रत अली रतन फरमाते हैं कि हमारे नबी घर में 3 टाइम बनाते थे, इंशाल्लाह हमें भी बना लेंगे इंशाल्लाह, 3 टाइम।
दिन से लेकर रात तक हमें टाइम बनाना सब में आ रहा है। मतलब क्या, कमाने के वास्ते देखो फजर के बाद से लेकर असर तक कमाना, उसमें ज़ोहर नमाज भी आती है, उसमें असर नमाज भी आती है, मगरिब नमाज भी आती है, आगे की नहीं आगे। असर बंद चाहे कितना भी लाखों का हमने नफा, ज़रूरत क्या, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब बोल रहे मेरी उम्मत को अल्लाह कमाई में जो बरकत देना वादा करे वो फजर में। कब? फजर में। हमें फजर में दुकान बंद कर डाल को, 9 बजे दुकान खोल को, हम ना बरकत मिलती सो 10 बजे मौलाना। हमारा नबी क्या बोल रही, दुकान को कौन आती मौलाना, 10 दुकान ही, एक एक दुकान में एक एक ग्राहक आता कि नहीं, 10 दुकानों को भी कमाई होती कि नहीं, कौन भेजा, अल्लाह भेजा। असर खत्म, असर खत्म, मगरिब के बाद जिन्नात निकलने का वक्त है, इंसान नहीं। मगरिब खत्म, असर खत्म, मगरिब पढ़ लिए, घर चले गए। अब बीवी बच्चा के साथ टाइम ईशान तक, बीवी बच्चा के साथ हंस ले को, मजाक कर ले को, बातें कर ले को, फिर बच्चे भी खुश, अब्बा आगे, अब्बा के साथ हंस ले को, खेल ले को, बातें कर ले को। बीवी खरीब आई, बीवी भी नौकरानी नहीं, बीवी भी उन्हें नौकरानी नहीं, उन्हें बीवी उसे खरीब कर लिए, उसे बातें कर लिए, उसे हंस लिए, मजाक कर लिए, माँ बाप को भी हंस लिए, बातें कर लिए। ईशा के बाद खाना गिना खा लिए, आराम से थोड़ी देर चले फिरे, फिर फ़ौरन सो गए, सुबह में जल्दी उठ गए। क्या मस्त चलता नहीं, अल्लाह की इबादत भी हो गई, बीवी बच्चों को टाइम भी मिल गया। और इसीलिए आज भाई को बच्चियाँ 18 साल 19 साल 20 साल पालती माँ बाप, आराम से किसी गैर के साथ चले आती, छोड़ा को परवाह किए बगैर चले आती, रत्ती भी तकलीफ नहीं मालूम होती। कहीं को टाइम कान दिया तुम्हें बेटी को, कोई आया 4 मोहब्बत के बातें करया, मोहब्बत दिखाया, तू जिंदगी, तू मौत, तू हयात, तू ये हो गई, इंस्टाग्राम के 4 रीलां डालिया, सब में आ रहा है, फिदा हो गई, चलेगी, क्या हो गई, चलेगी। वो रील बाप डाला रहता तो मेरी बेटी माँ तू, तुझे कितना प्यार से पालता हूँ, कितना मोहब्बत से पालता हूँ, को मोहब्बत दिया तो। आज नौजवान बच्चे पूरे माँ बाप हजरत हमारे बच्चे बिगड़ गए, कहीं को नहीं बिगड़ते। को से दिन तुम्हें बिठा ले को मोहब्बत से 4 बातें बच्चों से बात करी, मजाक करे तो तेरी क्या उम्र है, बाप से मजाक करता तो, अब्बा से मजाक करने वाला होगा तो, ये सिकरास तो बड़ा अजीब है भाई। और ये तो मैं मदरसा पढ़ाता हूँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से, अभी हद क्या बोलूँ, क्या फजर नमाज नहीं पढ़े, ये क्या सिखा तुम्हारा हजरत है। फजर नमाज को हजरत सिखाने को क्या भी ताल्लुक है। स्कूल को टाइम पर गया नहीं बच्चा, कहाँ नहीं गया स्कूल को, बास तो हद कर डाल दी, फ़ोन कर दी, अस्सलाम वालेकुम मौलाना, वालेकुम सलाम, बोलो भाई, बुलंद है, फ़ोन में क्या बुलंद है, उन्हें नहीं वहाँ नको नको, हाँ क्या नहीं लो, रखो मौलाना। फ़ोन कराया है बच्चे की कंप्लेंट करना कि नहीं, फ़ोन आन में रख डाल को, बुलंद है, क्या बुलंद है, उन्हें नहीं वहाँ से नको नको, हाँ अच्छा ले मौलाना, दुआ में तो अस्सलाम वालेकुम। क्या वो तफरी बैठा हूँ मैं, मेरी गलती, वो बच्चा बाप बोले बस नहीं तो गलती मेरी। आज ये हालत कि कौन क्या भी गलती करो, जिम्मेदार कौन किसे ठहरा दी, हजरत को ठहरा दी। तुम्हारी तरबियत भाई, इसलिए नौजवाना ही ज़िंदगी एक गुजारो भाई, अच्छी गुजारो भाई इंशाअल्लाह। असर बंद पूरा, बीवी जपरी है, चले जाओ, इंतज़ार कर रही है पप, सब मारा शादी के बाद बच्चे इंतज़ार कर रही, माँ बाप इंतज़ार कर रही, चले जाओ फ़ौरन चले जाओ, इंतज़ार कर रही माँ बाप, बच्चे आती हो, चले जाओ। हाथ का वक्त माँ बाप से गुजारो। माँ बाप एक ऐसा साया, जाने के बाद ही मालूम होता, माँ बाप दुनिया से उठ जाने के बाद ही। आज हमें जाते घर में खाना सब तैयार है, माँ बाप जाने के बाद खाना तैयार नहीं, हमें जाग बना लेना। भाया बहाना कब तक देख लेती, नहीं देख लेते। माँ बाप हैं को सब देख लेते हैं, सब माँ बाप नहीं तो कौन भी नहीं। अब भाई आपने अपने बीवी अंग बुला ले को चले आती, भाना अपने अपने शोर अंग बुला ले को चले आती। अब मैं कहाँ जाना,
मुझे देख लिया इसको, माँ बाप उनके साथ टाइम स्पेंड करो। तो हमारे नबी टाइम को 3 हिस्सों में बांटते थे, हमें भी इंशाल्लाह आपसे 3 हिस्सों में बांटेंगे इंशाल्लाह। एक हिस्सा अल्लाह की इबादत के वास्ते, एक हिस्सा घर के वास्ते, एक हिस्सा सबके वास्ते। तो अब हमना भी है सो दो, एक अल्लाह एक घर, एक आको कमाने के वास्ते। इसलिए हमें क्या करना, फजर को उठ गए फ़ौरन दुकान को चले आना। फ़ौरन क्या करना, दुकान को चले गए। कब तक, असर तक। कब तक, दोपहर में टाइम फैमिली को देते, खाना खाने आती नहीं, फैमिली को देते, असर तक ख़त्म। असर में बंद कर डाले, चाहे कितना भी फ़ोन कर लेंदे, कौन क्या भी कर लेंदे, कौन कहता काम है बोल लेंदे, नहीं भाई किस्सा ख़त्म, बस नहीं होता। अब असर को आगे बंद कर डाल को, असर पढ़ लिए, असर के बाद थोड़ी देर जिक्र वस्कर कर मगरिब पढ़ ले चले गए घर को। अब फैमिली के साथ फ़ोन स्विच ऑफ कर डालना होता होगा। हद तो होगी, बाथरूम में बेड़िया को भी बेपरान चलते रहती, इस्तिंदा खाने में बेड़िया को बेपरान चलते रहती, यहाँ उतार वहाँ चढ़ा, ये लोड वहाँ भेज, वो लोड यहाँ भेज। क्या मुसीबत है जो वो लोगों की पप। इस्तिंदा खाने में भी सुकून नहीं आज इंसानों को। घर को आने के बाद भी मोबाइल में व्यापार चल रहा है, उन्हें वो लोड वहाँ से आया क्या, ये लोड यहाँ से आया क्या, वो लोड वहाँ से। बच्चे सब देखते छी, अब्बा बात करते छी, टेंशन डिप्रेशन छोड़ डाला, असर ख़त्म, किस्सा ख़त्म, फ़ोन स्विच ऑफ। अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने माँ बाप के साथ, फिर अल्लाह की बात। तो हमारे नबी हम ऐसा घर में ऐसा तरीक़ा करते थे, इंशाअल्लाह हमें भी करेंगे, इंशाअल्लाह हमें भी ऐसा तरीक़ा गुजारेंगे, हमें भी अपने घर वालों के वास्ते टाइम निकालेंगे। इंशाअल्लाह रोज़ाना बातें आती रहेंगी, उन बातों पर हमें भी अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बड़ा संगम है ये इल्म और अनवारे नबूवत का, यहाँ से फैज़ मिलता है शरीयत का, तरीक़त का।